हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। क्लास 12th मैथमेटिक्स और चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1 बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग के कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन मैंने बोला था आप करो, किसी में भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताओ। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10, 11 क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं जल्दी से। तो जैसा मैंने आपको बताया था कुछ उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करें, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप टीचर से ज़रूर बताएं। जब तक आप नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई, पता ही नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विद y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, पैरामीटर और एरिया। क्या दिया है भाई इसने कहा कि लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, और जो ब्रेथ है इसकी, जो वाइडनेस है इसकी, वो क्या है, वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। तो आप समझ गए होंगे। सपोज करो ये मेरे पास रेक्टेंगल है, ये एक्स मैंने इसकी लेंथ मान ली है, वाई मैंने इसकी ब्रेथ मान ली है। अब वो उसने गिवन क्या है, उसने गिवन दिया है इसका रेट ऑफ चेंज। तो इट मीन्स ये जो 5 सेंटीमीटर पर मिनट है ये क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखो यहाँ पर लिख दिया, नीचे लिख दिया, देखो यार, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के 5 सेंटीमीटर पर मिनट। और इसी तरीके से ये जो 4 है इसको क्या लिख दिया हमने, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ऑल राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है उसने, डिक्रीज और इंक्रीज। तो जब घटेगा तो उसको नेगेटिव लगा दिया हमने, ये रहा माइनस के 5, और जब इंक्रीज बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या प्लस के लगा दिया हमने 4 सेंटीमीटर पर मिनट। बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है। वो पूछ रहा है जब x इज इक्वल टू 8 होगा, जब y इज इक्वल टू 6 होगा। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो x और y रह जाएंगे उनकी जगह 8 और 6 रख देंगे, आंसर बन जाएगा हमारा। लेकिन फाइंड क्या करना है यहाँ पर, अब ध्यान से देखो, पैरामीटर और एरिया। तो पहली कंडीशन है रेट ऑफ चेंज पैरामीटर। इट मीन्स अगर पैरामीटर को p मान लो थोड़ी देर के लिए तो आपको क्या फाइंड करना है, dp अपॉन dt। बात समझ पा रहे हो। और इधर से अगर एरिया को a मान ले थोड़ी देर के लिए तो फाइंड क्या करना है, dA अपॉन dt। चलो जल्दी से देख लेते हैं कैसे फाइंड किया। चलो भाई, तो ये तो आपको समझ में आ गया dx अपॉन dt, ये समझ में आ गया dy अपॉन dt। पैरामीटर का फौरन आपने फॉर्मूला लगाया, p इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, और यहाँ इस इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया आपने। तो जब t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, dp अपॉन dt, और इधर कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt, dy अपॉन dt। ठीक है, dt लगा दिया बस नीचे सबके, ओके। और dx अपॉन dt आपको पता ही है माइनस के 5 है, y कितना है 4 है, dy अपॉन dt, और कुल मिलाकर आंसर कितना आ गया, माइनस के 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब पैरामीटर घटेगा आपका, डिक्रीज होगा। तो नीचे लिख दिया पैरामीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। अब एरिया में आ जाओ जरा। एरिया क्या मान लिया, ए मान लिया। ए का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है भाई y। तो जब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, जब t के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा यहाँ पर, आपका जो है प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पर, है ना। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो डी अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक को डेरिवेटिव करो दूसरे को एज इट इज रख दो, फिर उसको डेरिवेटिव करो जिसको पहले नहीं किया था, और फिर जो कर दिया था उसको एज इट इज रख दो। तो ये फार्मूला ही बन जाएगा। ये तो आपको पता ही है भाई, डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इंटू वाई एन प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी टी। चलो फिर भी लेकिन समझ लो, देखो ये आपका पहला फंक्शन है, ये दूसरा एक्स। तो हमने पहले का डेरिवेटिव करा, वाई एज इट इज रख दिया, अब के एक्स एज इट इज रख दिया, वाई का डेरिवेटिव कर दिया, और यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू रख दी। तो ये इक्वेशन तैयार हो गई हमारी, माइनस के 5y प्लस 4x। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर रख दो, बस आंसर आ गया। एक्स कितना है 8 और वाई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इंक्रीज होगा एरिया। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 7। 8 पर देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, जो हमेशा गोल रहता है, ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second। भाई वो हमेशा गोल लेता है, कितनी हवा भर लो आप, किस प्रेशर से भर लो चाहे, ठीक है।
अब यहाँ पर जो ये दे रखा है, एक तो ये चीज़ समझो आप पहले, ये क्या आगे गिवन दे दिया उसने भाई कि 900 क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से जब उसमें चेंजिंग आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि 900 क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब क्या होता है, हमेशा वॉल्यूम की बात कर रहा है। क्यूबिक का मतलब क्या होगा, हमेशा वॉल्यूम का होगा। तो यहाँ पर जो 900 है ये क्या है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है, इसका मतलब dv अपॉन dt है। तो एक तो बात ये समझ में आ गई हमें कि dv अपॉन dt जो है वो कितना दे दिया उसने, 900 दिया है, 900 गिवन है। चलो भाई, अब वो फाइंड क्या करा रहा है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग। तो डी आर अपॉन डी टी, समझ पा रहे हो, लास्ट वीडियो में जो हम आपने अगर देखी होगी तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपने। और उसने कहा है रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर। बहुत जल्दी से चलते हैं चलो, जैसा कि v इजिकल टू कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, डी आर अपॉन डी टी निकालना है। तो यहाँ से गिवन क्या है, डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर v को आप किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं, r के रेस्पेक्ट में, क्योंकि v इज द फंक्शन ऑफ r। तो यहाँ पर dv अपॉन डी आर और dv अपॉन dt, इनका कॉम्बिनेशन तैयार कर लोगे आप। चलो देखो क्या तैयार, लास्ट वीडियो में सिखाया था ये वाला पार्ट। dv अपॉन dt को क्या लिख देंगे, dv अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन dt। तो इस वाली साइड को जब देखोगे, देखो डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा, बार बार मैं समझा रहा हूँ, अब समझाने की भी इसको ज़रूरत नहीं है, खैर है ना। अब यहाँ पर जो जो चीज़ आपको पता है वो रख दीजिएगा बस, जैसे कि dv अपॉन डी आर, भाई v की जगह वैल्यू रख दी 4/3 पाई आर क्यूब, और डी आर अपॉन डी टी रख दिया। डेरिवेटिव कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड में जो है ना इसकी वैल्यू रख दी, डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि 900 है तो यहाँ पर ये 900 रखा और ये इक्वेशन तैयार हो गई। यहाँ से डी आर अपॉन डी टी कितना आ गया, डी आर अपॉन डी टी आ गया हमारे पास 225 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बेसिक कैलकुलेशन है। और जिसको ये भी नहीं आ रही है तो वो तो भैया बस अपना ध्यान रखे कैसे उसको स्टडी करनी है। तो यहाँ तक आ गया। अब उसने क्या, आर की वैल्यू दे रखी कितनी, 15, बस 15 यहाँ पर रखो और बस कितना आंसर लगा दो इसका, 1/पाई, यही आपका आंसर है। आ गई ये बात समझ में, पक्का आ गई होगी। और 1/पाई जो है ना सेंटीमीटर पर सेकंड लिखते हैं ना, क्योंकि आप क्या निकाल ले हो, डी आर अपॉन डी टी निकाल ले हो। आर क्या है आपकी रेडियस है, सेंटीमीटर में आ जाएगी, और टी क्या है आपका टाइम है, सेकंड में आ जाएगा। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 10 को समझो आप। और जो मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 10 पता नहीं कितनी बार बोर्ड में आया हुआ है। देखो ज़रा क्या दिया गया है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, खींच दिया है अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। समझ गए आप कि जो आपके पास जो सीढ़ी है उसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर हो गई है। अब उसको नीचे से खींच दिया आपने। जैसे कभी कभी कुछ शरारती बच्चे होते हैं ना, एक आदमी सीढ़ी पे ऊपर चढ़ा, जैसा मान लेते हैं ये दीवार है, थोड़ी देर के लिए ये दीवार है आपकी पूरी, और आपने यहाँ पर ये आपका फर्श हो गया है ये नीचे वाला, और आपने यहाँ पर ये सीढ़ी लगा दी है। तो कुछ शरारती बच्चे क्या होंगे, यहाँ से इसको ऐसे करके खींच देंगे। अब वो ऊपर से तो नीचे आएगी, फिर ये आएगी या नहीं भाई, ये नीचे को गिरना शुरू हो जाएगी। समझ पा रहे हो, थोड़ा इधर बना लेते क्योंकि भाई उधर तो वो थोड़ा सा परेशान करना शुरू कर देगा ऐसे करके। तो जब बच्चे ने इधर से खींची तो ये ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाएगी भाई, हो जाएगी या नहीं, पक्का हो जाएगी भाई। अब यही बात उसने बताई है, उसने कहा कि भाई नीचे से उसने जो खींच दी है सीढ़ी उसका रेट कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीज, तो ऊपर से जो गिरेगी वो किस रेट से नीचे गिरना शुरू होगी। व्हेन द फुट ऑफ द लेदर इज़ 4 मीटर, कि भैया जो लेदर का जो फुट है नीचे का वो 4 मीटर पर है, ये 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस
ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये 4 है। समझ पा रहे हो? तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको y मान लूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ ऊंचाई को, और नीचे वाले को इसको x मान लेते हैं, जो आपकी सीढ़ी लगी हुई है ज़मीन पर, और जो दीवार पर लगी है उसकी हाइट जो है ना y मान ली। समझ पा रहे हो? इस बात को समझ आ गई होगी आपको। और जो सीढ़ी की जो लेंथ है उसको मैं 5 मान लेता हूँ। एक बड़ा सा डायग्राम बना के फाइनल बताता हूँ मैं इसको, इसको आप नोट कर लेना। तो ये हाइट तो मैंने y मान ली भाई, और ये मैंने x मान ली है, ये लो, ठीक है। और ये कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। पाइथागोरस फ़ौरन लगाकर एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे, ओके। और वो क्या पूछना चाह रहा है, वो फाइंड क्या कराना चाह रहा है, dy/dt के ऊपर से किस रेट से गिरेगी। और dx/dt कितना दे रखा है उसने भाई? उसने दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो देखो, पहला फार्मूला ये x² + y² = 25, y की वैल्यू ये निकल कर आ गई। अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना था, dy/dt, ये लिख दिया dy/dt। अब देखो आपका फंक्शन y किस पर है, x पर, तो आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। इतना कर लोगे आप ये, √25 - x² का डिफरेंशिएशन -x डिवाइड बाई √25 - x², और dx/dt लगाना पड़ेगा। अब ये मत कहते ना क्यों लगाना है, पिछली वीडियो डिफरेंशिएशन की देख लेना, पूरा अच्छे से समझाया हुआ है क्यों लगाते हैं। dx/dt कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर वैल्यू रखी, और आपकी पूरा dy/dt किस पर आ गया, x पर डिपेंड हो गया, ये रहा। अब x की वैल्यू कितनी दी थी उसने, 4 मीटर, यहाँ पर x की जगह वैल्यू रखी। आंसर कितना, -8/3, ठीक है, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर आया कि नीचे जो नीचे होगा वो माइनस आ रहा है, इसका मतलब घटे की लेंथ। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ध्यान से देखो जरा क्वेश्चन नंबर 11 को भी। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ये एक कर्व है आपका, इस तो ये जो है एक कर्व है आपका, इस कर्व पर आपका पार्टिकल घूम रहा है। पूछा क्या इसने, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम द फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। सपोज करो इसका कैसा तो ग्राफ बनेगा, कुछ ना कुछ। मैंने कहा लो भाई ये ग्राफ बन गया इसका। इस पर आपका जो पॉइंट है वो इस पर मूव कर रहा है, ठीक है, इस पर घूम रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। गिवन क्या है, या ये वाली का लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से है, जो फाइंड द पॉइंट, ध्यान से देख लो इसको। क्या गिवन है भाई, गिवन उसने कहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट चेंजिंग, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन y कोऑर्डिनेट ऑफ y कोऑर्डिनेट x 8 टाइम एज द फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो क्या कहा इसने कहा जो y का चेंजिंग रेट है और जो x का चेंजिंग रेट है उसमें 8 गुना का फर्क है। तो कहना क्या चाह रहा है कि dy/dt जो निकालोगे आप वो कितना होगा, 8 गुना हो जाएगा dx/dt के। बस ये वाली लाइन अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। चलो अब बढ़ते हैं भाई, ये क्वेश्चन गिवन है भाई, ये तो इक्वेशन है आपके पास। आपने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, dy/dt dx/dt, ठीक है, इक्वेशन तैयार हो गई ये वाली। फिर उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया आपको, dy/dt इज इक्वल टू 8 dx/dt, ओके। दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व करेंगे आप। तो dy/dt की वैल्यू नीचे इक्वेशन सेकंड से ऊपर रख दो आपने, तो जैसे ऊपर रखोगे तो ये इक्वेशन तैयार हो जाएगी। x² - 16 dx/dt इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू ±4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ±4। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है y की जो वैल्यू निकाली थी, जो इक्वेशन बनी हुई कर्व की इक्वेशन जो है, वहाँ x की वैल्यू आप रख देंगे और y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। समझ पा रहे हो भाई, x का ये जो कर्व की वैल्यू है ना, ये जो कर्व दिया है यहाँ पर जैसे रखोगे आप तो y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। y कितना आ जाएगा, दो वैल्यू y की आ गई है, एक y = 11, y = -31 डिवाइड बाई 3। तो बस यही आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू है ना, ये जो कोऑर्डिनेट बन गए, यही वो चाह रहा था आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो जो हमारा टास्क था वो कंप्लीट हो गया। अब रिमेनिंग क्वेश्चन है, ये आपकी जिम्मेदारी, इसको कंप्लीट करें। अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे।
लेकिन यहाँ तक मैं आपसे बोल रहा हूँ, पीछे भी अगर पूरी फर्स्ट बुक में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बताएं टीचर को कि हाँ हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।